हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3। प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल या दो बराबर मूल हो। और क्रमशः हमें द्विघात समीकरण दी गई है, यहाँ दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमें यहाँ करना क्या है, सबसे पहले इस समीकरण जो कि द्विघात समीकरण है इसकी तुलना यहाँ इस फॉर्मेट में करनी है, यानी हमें इसकी तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। उसके बाद हम यहां यूं सोचे कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, तो एक वर्ड यहां बोला गया है कि दो बराबर मूल हो। और दो बराबर मूल कब होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब कंडीशन b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। ऐसी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कहीं न कहीं हमें b² माइनस 4ac के बराबर में 0 लेना है, इतना हम समझ लें। और हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये सूत्र जो है ये हमेशा d के बराबर होगा। हमें यहाँ केवल और केवल k का मान ज्ञात करना है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोला गया है। तो हम इस सूत्र में मान रख देंगे और ऑटोमेटिक हमारे आंसर निकल कर आ जाएंगे। उससे पहले हम b, a और c के मान ज्ञात कर लेते हैं। हम किस प्रकार से इनके मान ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जो हमने तुलना की थी उसके अनुसार यहाँ पर मानों को संतुष्ट कर लेते हैं। यहाँ इतना ध्यान रहे कि x² वाला जो मान रहेगा वो हमेशा a का रहेगा, रेखिक जो मान रहेगा यानी यहाँ kx b का रहेगा, और संख्यात्मक मान जो रहेगा यानी यहाँ 3 वो हमेशा c का रहेगा। हम मानों को प्रदर्शित कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे a बराबर, यहाँ x² को छोड़ देना है, ये हो जाएगा 2, b बराबर हम कह सकते हैं k और c बराबर हो जाएगा 3। हमें इस मान को यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 0 में रखना है। हमारे दो बराबर मूल क्या है हम ज्ञात कर सकते हैं, या यहाँ जो k का मान है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ मान रखेंगे b² है, हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इस b को या तो हम एक स्टेप और चलाएं या इसको यहाँ से स्केप कर दें। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 चल रहा है, हमें b² की जगह b का मान रखना है। b का मान है हमारे पास k और b का स्क्वायर है यानी ये k का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ चल रहा है -4, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी यहाँ गुना। a का मान हमारे पास है 2 और c का मान है हमारे पास 3 बराबर 0। हमें इस d के बराबर अभी कुछ लेके नहीं आना है, हम लास्ट स्टेप में जब हमें आवश्यकता लगेगी तब हम मान को d के बराबर बता देंगे। यानी ये कंडीशन हो जाएगी k² माइनस इनका हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 बराबर 0। अब यहाँ हमें करना क्या है, हमें k का मान ज्ञात करना है। हम इस k का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो माइनस के 24 को बराबर से इधर भेज देंगे, यानी हो जाएगा k² बराबर 24 माइनस का 24 बराबर से इधर आकर प्लस का हो गया। हम स्क्वायर को हटाएंगे और जैसा कि हम जानते हैं अगर उधर स्क्वायर है हम इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट बराबर से इधर करनी में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k बराबर करनी 24। हम इसे सरल कर लेते हैं, इस 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। यहाँ जो करने से बाहर निकले उनको हम बाहर निकाल देंगे। हमने इन दोनों का एक जोड़ा बनाया, इसे बाहर निकाल दिया, यानी यहाँ आएगा 2, उसके बाद 2 तिया इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, और ये चल रहा है बराबर में k के। यानी हम कह सकते हैं कि k का जो मान आएगा वो आएगा 2 करनी 6, और इसे हम प्लस और माइनस के फॉर्मेट में व्यक्त कर देंगे।